अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असरा बतूल है और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन से हूँ। आज आई हूँ मैं मैसे बर्लिन, जो कि एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे एग्जीबिशंस कंडक्ट होते हैं। और इसी तरह बर्लिन बाजार के नाम से आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी वर्चुअली इस इवेंट का विजिट करवा दूँ। सो बेसिकली इस इवेंट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो है वो अपना एक स्टॉल लगाते हैं और फिर वहाँ पर अपने क्रिएशंस, अपने हैंडीक्राफ्ट और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आए मैं सबसे पहले आपको इस बिल्डिंग का टूर करवाती हूँ एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे स्टॉल्स लगे हुए हैं और वहाँ पर लोगों ने अपनी किन चीज़ों का डिस्प्ले किया। मैं भी अपना काम डिस्प्ले कर रही हूँ और जो हमारा स्टॉल है वो बेसिकली द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान हियर इन बर्लिन की तरफ से है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम दैट दे हैव प्रोवाइडेड अस अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डिस्प्ले आवर पैशंस, आवर टैलेंट्स। और मैं आपको वो स्टॉल भी विजिट करवाऊंगी, बट लेट्स जस्ट बिगिन एंड आई होप यू लाइक इट। So this is the entrance for the exhibition and I'm gonna enter it. Let's see. दिस बिल्डिंग लुक्स लाइक एन एक्सपो सेंटर और ये काफ़ी बड़ी और स्पेशियस बिल्डिंग है। यहाँ पर 27 हॉल्स हैं इस तरह के और इसका नाम बर्लिन मैसे इसलिए क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में मैसे का मतलब होता है ट्रेड फेयर। ये बिल्डिंग 1822 में पहली दफ़ा बनाई गई थी। इमेजिन करिए, वर्ल्ड वॉर से भी पहले, और यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स, एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की जाती हैं। और ये इवेंट जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में सिर्फ साल में एक ही दफ़ा होता है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ अपने अपने स्टॉल लगाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले और एग्जिबिट करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान का भी झंडा है और इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट। इस बिल्डिंग को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है कि कहीं से भी नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वॉर से भी पहले की बिल्डिंग है। ये इस बिल्डिंग की ग्रैंड एंट्रेंस है और एंटर होते ही मुझे एक बैनर दिखा है जहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज कलर में, आई थिंक ऑरेंज कलर में, वो सारी कंट्रीज़ मार्क हुई हुई हैं जो इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड दे आर क्वाइट अ लॉट। और ये है पाकिस्तान। ये है हॉल नंबर 18 और हमारा स्टॉल हॉल नंबर 18 में ही था और एक्चुअली आई कोलैबोरेटेड विद पाकिस्तान एम्बेसी और उनके अंडर ही मैंने अपना काम डिस्प्ले किया था। तो सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान एम्बेसी का ही स्टॉल दिखाती हूँ और ये है वो स्टॉल जहाँ पर मैंने अपना काम डिस्प्ले किया था। और ये पहली बार बर्लिन में हुआ है कि मैंने अपना काम इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया। मैं एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट हूँ एंड दैट्स रीज़न आई एम ऑलवेज कैप्टिवेटेड बाय बिल्डिंग्स। और जब भी ट्रैवलिंग करते हुए मुझे कोई भी पार्ट इंस्पायर करता है तो मैं उसे अपनी पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। पाकिस्तान एम्बेसी का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश की थी। सबसे फ़ख्र की बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी यूथ ने पर पाकिस्तानी बच्चों ने भी अपने टैलेंट को डिस्प्ले किया हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एक ऐसे बच्चे से मिलकर जो कि मेरी तरह आर्ट का शौक़ रखता है और ये हैं आरिफ ज़फ़र। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आरिफ दरअसल पाकिस्तान और जर्मनी की मशहूर सहाफ़ी मावश ख़ान के बेटे हैं और बहुत अच्छा लगा आरिफ से मिलके। तो आए आरिफ से बात करते हैं और पूछते हैं आरिफ के लिए। जब से मैं 10 हूँ मुझे बहुत पसंद होती पेंटिंग करने और मेरी मोटिवेशन दूसरे आर्टिस्ट भी होते हैं, जैसे हमारी आपका नेम असरा। थैंक यू। या नेचर भी और हाँ। Okay, very nice. Arif, आपकी paintings बहुत अच्छी हैं. Especially what I loved about your work is that your paintings are very powerful, and I absolutely love the colors that you have used. And this fish one, and even this white painting, you can see, it's like you have depicted the snow, right? Yeah. And it's like all plain, but it still looks so powerful. So very nice. And yeah, good luck to our future artist of Pakistan and German. So yeah, he has been born here in Germany, but yeah, still see how he is representing Pakistan, and I'm so proud of him. यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से ट्रक आर्ट को भी डिस्प्ले किया गया था। आप मेरे पीछे एक ट्रक भी देख सकते हैं और आई थिंक ये परफेक्टली हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग अपना काम डिस्प्ले कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत इंटीरियर डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर।
एंड दे आर वेरी कलरफुल। और यूजुअली यहाँ पर बर्लिन में इतने ज़्यादा कलर्स नहीं दिखते, बट पहली बार इस एग्ज़िबिशन में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इट वाज वेरी कलरफुल। और मुझे एक और कलरफुल शॉप्स दिखी जहाँ पे इतने सारे स्टार शेप्स में लैम्प्स थे, पर जब मैंने उनको करीब से देखा तो वो एक्चुअली पेपर का बना हुआ था। एंड आई थिंक इट्स वेरी इनोवेटिव कि किस तरह उन्होंने पेपर फोल्डिंग या फिर ओरिगेमी, जो आपको अगर पता है कि पेपर आर्ट कहते हैं जिसको, उसको यूज़ करते हुए इन्होंने लैम्प्स क्रिएट किए थे। और ये डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स में थे, और ये इस तरह फोल्डेड थे जिसको एक्चुअली खोल कर आप एक पूरा लैम्प क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इसको किसी भी बल्ब के अराउंड फोल्ड कर दें तो। और दूसरी शॉप जिसने मुझे ट्रैक किया वो ये एक कारपेट शॉप है। ये एक आम कारपेट शॉप डेफिनेटली नहीं थी, बट आप देख सकते हैं कि इनके कलर्स, इनके मोटिव्स और इनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कितने खूबसूरत है। यूजुअली इस तरह के कारपेट्स तो पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलते। मुझे एक और बहुत क्यूट स्टॉल यहाँ पर दिखा जो कि क्रोशे की टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, जिसमें हैंड बैग्स थे और इंटीरियर डेकोर के प्रोडक्ट्स थे। और आई थिंक इनका ये जो क्रिसमस आने वाला है तो ये सब उनके लिए बनाया गया है, ताकि आई थिंक इट्स वेरी क्रिएटिव कि किस तरह इन्होंने कपड़े को यूज़ करके टॉयज़ बनाए हुए हैं, स्टफ़ टॉयज़ बनाए हुए हैं, एंड आई थिंक दे आर वेरी क्यूट। और ये वाला पार्ट तो मैंने अपनी मम्मा को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया है। शी लव्स कलरफुल ड्रेस। और अगर आप गौर से देखें तो पूरी स्टोरी नज़र आएगी आपको इन कोट्स के अंदर, इतने खूबसूरत हैं ये। और मुझे ये शॉप भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वुड के प्रोडक्ट्स थे और वुड को कार्व करके इन्होंने ये सारे किचन के आइटम्स बनाए हुए थे। एंड यू कैन सी ये एक बहुत ही छोटा सा कूटने वाला। और इस स्टॉल पर मुझे दिखा टेक्सटाइल आर्ट, जहाँ पर टेक्सटाइल मटेरियल और टेक्निक्स को यूज़ करके वॉल हैंगिंग्स क्रिएट की गई हैं। और आई थिंक ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। एंड जस्ट हैव अ लुक टू देयर कुशन्स, किस तरह डिफरेंट मोटिव्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। और देखिए किस तरह टेक्सटाइल को यूज़ करके इन्होंने ये होम डेकोर के आइटम्स बनाए हुए हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर रिसाइकलिंग ऑल्सो। और मुझे यहाँ पे एक फुल ऑफ स्टोरी टेक्सटाइल का बनाया हुआ आर्ट दिखा है। मुझे टेक्सटाइल वाले कमेंट्स में बेहतर बता सकते हैं कि ये कौन सी टेक्निक को यूज़ करके बनाया है। यहाँ पे देखिए बहुत क्यूट सी चाइनीज़ एथनिक डॉल्स। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पे पैलेस्टाइन के स्टॉल को देखकर। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बज़ाहिर खुद पैलेस्टीनियन कल्चर को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इनकी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स और इनका डिज़ाइन सिरेमिक्स एक बहुत ही रिच कल्चर की नुमाइंदगी करता है। मुझे यहाँ पे एक और आर्टिस्ट का स्टॉल मिला जहाँ पर मुझे डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स के मास्क दिखे। और आई थिंक ये भी एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। और आप ये आर्ट वर्क देख सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी स्टॉल के साथ साथ मुझे एक और स्टॉल दिखा जहाँ पर बहुत ही प्यारे बर्ड्स की शेप के वुडन स्कल्पचर्स थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मुझे लगता है ये एग्जीबिशन जर्मन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि यूजुअली उनको बहुत ज़्यादा शौक है होम डेकोरेशन का, अपना घर सजाने का और घर में डिफरेंट यूनिक चीज़ें रखने का। और मुझे इतनी हैरानी हुई ये सुनकर कि इस स्टॉल पर जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे हाथ के बनाए हुए थे। आप ये किचन्स देखें कितने खूबसूरत हैं, ये सारे अल्फ़ाबेट्स वाले, और इवन ये सारे स्टफ़ टॉयज़ से लेकर और ये जितनी भी वॉल हैंगिंग्स हैं ये सब हैंडमेड हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं पर खाने पीने की भी एग्जीबिशंस लगी हुई थी। और खाने पीने से सिर्फ एक ही मुल्क याद आता है, इटली। और यहाँ पर इटली के शहर सिसिली से एक स्टॉल है जहाँ पर इनके कुछ फेमस खाने पीने की अशियाँ हैं। मैंने ज्वेलरी शॉप्स तो बहुत देखी हैं, बट मैंने कोई ऐसी शॉप नहीं देखी जहाँ पे एक साथ इतनी सारी बीड्स की बनाई हुई चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा था आई वॉज इनटू अ बीड्स हेवन। और मुझे देखिए एक चाइनीज़ शॉप जहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट थे, पर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये कार्ड्स लगे जिनको अगर आप खोलते हैं तो ये इतनी इंटरेस्टिंग शेप्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे शेप्स थे, कहीं शिप था, कहीं कोई ट्री में कन्वर्ट हो रहा था। और अब मैं एंटर हो रही हूँ हॉल नंबर 20 में, और आज मेरा लास्ट डे है और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ये हॉल एक्सप्लोर करने के लिए। जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता होगा कि यूरोपियंस को कैंडल्स कितनी पसंद है। और मुझे यहाँ पे एक कैंडल शॉप दिखी है जहाँ पे कोई आम कैंडल्स नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत कलरफुल आर्टिस्टिक कैंडल्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स की।
एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड एक्सप्लोर डिफरेंट टैलेंट्स। और ये भी किसी आर्टिस्ट का काम है जो कि वुड को यूज़ करके किया गया है। और मुझे इतनी हैरत हुई वाली कैंडल शॉप देख के, ऐसा लग रहा है ये आइसक्रीम्स और ड्रिंक्स हैं और सच में ऐसा लग रहा है इसके अंदर आइस क्यूब्स डले हुए हैं, बट एक्चुअली में ये सब कैंडल्स हैं। ऐसा लग रहा है ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ये डिज़र्ट्स हैं, केक्स हैं और इसमें लेमन्स हैं या ऑरेंजेस हैं, बट एक्चुअली में ये सब कैंडल्स हैं। इतनी यमी कैंडल्स तो मैंने आज तक नहीं देखी। एक और शॉप जो कि मुझे बहुत क्रिएटिव लगी, जहाँ पर डिजिटल आर्ट और फ़ोटो आर्ट को यूज़ करके वॉल हैंगिंग्स क्रिएट की गई हैं, जो कि बेसिकली हाथ से नहीं बनाई हुई बट डिजिटलाइज्ड आर्ट फॉर्म्स हैं। मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पे पत्थर पर कार्विंग करके मोज़ैक को यूज़ करके डिफरेंट मोटिव्स बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे यहाँ अपना काम डिस्प्ले करके और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों का काम देखकर आपको बहुत सीखने का भी मौका मिलता है। That's it for today. See you in the next video. Don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.